करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित की गई है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सदस्यता निलंबित की है। अल फलाह को तत्काल प्रभाव से एआईयू का लोगो हटाने का आदेश दिया गया है। एआईयू ने अच्छी प्रतिष्ठा की कमी का हवाला दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सदस्यता निलंबित कर दी है अल फलाह यूनिवर्सिटी की। बहरहाल अल फलाह को तत्काल प्रभाव से एआईयू का लोगो हटाने का आदेश दिया गया। एआईयू ने अच्छी प्रतिष्ठा की कमी का हवाला दिया है। बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित की गई है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद फरीदाबाद के धुआं में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आई थी। यह यूनिवर्सिटी दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। और अब इस यूनिवर्सिटी में जब आतंकी के नाम जो है वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पाए गए, और इसी के साथ साथ वहां से कुछ डायरी जो है वो आतंकियों की पुलिस को बरामद हुई है। जिसके बाद आज दिल्ली के अंदर ओखला में जो चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ था अल फलाह यूनिवर्सिटी का, वहां पर पुलिस पहुंची थी। वहां से दस्तावेज लिए गए हैं। हमारी बातचीत भी हुई थी चैरिटेबल के लीगल एडवाइजर मोहम्मद रजी से, तो उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस वहां पर पहुंची थी और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो कट करके लेकर गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू ने अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित कर दी है। यानी कि बड़ी कार्रवाई अब जो है वो एआईयू की तरफ से की गई है। हालांकि हवाला दिया गया है कि अच्छी प्रतिष्ठा की कमी का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं कि आतंकी गतिविधियों में जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आतंकी थे वहीं से ये षड्यंत्र रच रहे थे, और अब इस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो एआईयू की तरफ से की गई है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, बहरहाल क्योंकि खबरें लगातार निकल के सामने आ रही है और जो तार है, जो साजिश है जो रची गई है पूरी, वो यही यूनिवर्सिटी है और यही केंद्र बताया जा रहा है कि सभी जितने भी अलग अलग जगहों से जो निकल के नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। क्योंकि दो कमरे, चाहे वो कमरा नंबर 4 का जिक्र कर ले या फिर 13 का, तो दोनों कमरों में ही ये साजिश रची गई है पूरी। बिल्कुल, देखिए दोनों कमरे से ही आतंकियों के जो कुछ डायरीज थी वो बरामद की गई है। जिसके बाद उनकी जांच जो है एनआईए की टीम हो या हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम हो, तमाम एजेंसियां जो है वो इस पर काम कर रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली के ओखला में चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इस यूनिवर्सिटी को चलाता था, वहां पर हरियाणा पुलिस पहुंचती है दिल्ली पुलिस के साथ, और वहां से कुछ दस्तावेज जो है वो आतंकियों के लिए जाते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि आतंकी इसी में ही यहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और यहीं से ही इन आतंकियों ने देश को दहलाने की, भारत देश को दहलाने की, दिल्ली को दहलाने की फिराक में लगे हुए थे। जिसके चलते दिल्ली के लाल किले में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद छानबीन जब की गई तो इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है जांच में सामने आया। जिसके बाद जब यूनिवर्सिटी के कमरों की छानबीन की गई तो वहां से आतंकियों के कुछ दस्तावेज जो है और कुछ डायरीज वहां से पुलिस को बरामद हुई। जिसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी को चैरिटेबल ट्रस्ट से फंडिंग करती है, चलाती है, जो कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है ओखला में, वहां पर आज हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची थी और वहां से कुछ कागजात जो है वो वहां से उनसे बरामद करके लेकर गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि एआईयू ने यूनिवर्सिटी को अब फिलहाल निलंबित कर दिया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।